हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिड्डे का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ ग्रासहॉपर। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ ग्रासहॉपर। आप सभी को पता है कि जो टिड्डा है, इस टिड्डे के अंदर वर्ष में केवल एक पीढ़ी पाई जाती है। केवल एक पीढ़ी पाई जाती है। क्या मतलब रहा कि एक वर्ष में टिड्डे की केवल एक जनरेशन या एक ही पीढ़ी पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, ऐसा क्या होता है जिसके कारण एक वर्ष में टिड्डे की एक ही पीढ़ी पाई जाती है? तो देखिए, शुरू करते हैं हम इसके जीवन चक्र को। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि टिड्डे के जीवन चक्र 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। ग्रासहॉपर की लाइफ साइकिल, टिड्डे का जीवन चक्र कुल कितने अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में संपन्न होता है। ओके, तो देखिए, पहले हम बात करते हैं टिड्डे का जीवन चक्र। जीवन चक्र कुल 3 अवस्थाओं में, कुल 3 अवस्थाओं में, कुल 3 अवस्थाओं में संपन्न होता है। संपन्न होता है जो निम्न है। जो निम्न है, कौन कौन सी 3 अवस्थाएं? तो नंबर फर्स्ट पर है अंडा, नंबर 2 पर है शिशु और नंबर 3 पर है प्रौढ़। प्रौढ़ या वयस्क। प्रौढ़ या वयस्क। क्या मतलब रहा कि अपना जीवन चक्र अंडा, शिशु तथा प्रौढ़ अवस्था में ये क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब ये रहा कि इसमें लार्वा तथा प्यूपा, इसमें लार्वा तथा प्यूपा अवस्थाओं का क्या होता है? अभाव होता है। ओके, और लार्वा और प्यूपा अवस्थाओं का अभाव होता है तो इसमें जो कायांतरण है वो किस प्रकार का होता है? तो इसमें अपूर्ण प्रकार का कायांतरण होता है। इसमें किस प्रकार का कायांतरण? तो अपूर्ण प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। देखिए, टिड्डे का जीवन चक्र अंडा, शिशु तथा वयस्क 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है और इसमें लार्वा तथा प्यूपा अवस्थाओं का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है और इसी के कारण इसमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। ओके, देखते हैं एक एक करके 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और उस दौरान क्या क्या होता है। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडा, एग। नंबर फर्स्ट पे हम रखते हैं अंडा, एग। देखिए, सामान्यतया टिड्डे का जो प्रजनन काल होता है वो सितंबर लास्ट और अक्टूबर स्टार्टिंग। इसका मतलब ये रहा कि सितंबर के अंतिम पखवाड़े तथा अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में परिपक्व टिड्डा कई घंटों तक मैथुन अवस्था में रहेंगे और मैथुन क्रिया संपन्न करने के पश्चात कुछ दिनों बाद नर की तो मृत्यु हो जाएगी तथा मादा टिड्डा अंडा देने का कार्य शुरू करेगा। तो क्या खास बात रही? तो देखिए, अंडे देने का जो कार्यक्रम है वो मैथुन क्रिया के बाद में, और मैथुन क्रिया कब? तो सितंबर के अंतिम पखवाड़े तथा अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े। तो देखिए, सामान्यतया सितंबर माह के अंतिम पखवाड़े, तथा अक्टूबर
माह के प्रथम पखवाड़े में नर तथा मादा टिड्डा कई घंटों तक मैथुनावस्था कोपुलेशन स्टेज में रहते हैं तथा मैथुन क्रिया के कुछ दिनों पश्चात नर टिड्डे की मृत्यु हो जाती है तथा मादा टिड्डा अंडे देने का कार्य शुरू करती है। ओके, सामान्यतः सितंबर माह के अंतिम पखवाड़े और अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में कई घंटों तक मैथुनावस्था में रहेंगे और मैथुन क्रिया के पश्चात नर टिड्डा की मृत्यु हो जाएगी और मादा टिड्डा अंडे देने का कार्य शुरू करेगी। ओके, और क्या खास बात, तो देखिए जो मादा टिड्डा है उस मादा टिड्डा का जो अंडकोष्ठ है, एग चैम्बर है, वो इसके उदर के अंतिम खंड में और जनन अंगों के पास में स्थित रहता है और इस एग चैम्बर में या अंडकोष्ठ में लगभग 40 अंडे उपस्थित होते हैं। तो देखिए अगली बात, मादा टिड्डे में अंडकोष्ठ या एग चैम्बर उदर भाग के अंतिम खंड में जनन अंगों के पास स्थित होता है, जिसमें करीब 40 अंडे उपस्थित होते हैं। ओके, मादा का एग चैम्बर है उदर भाग के अंतिम खंड में और जनन अंगों के पास में स्थित होता है और उसमें कुल कितने अंडे, तो उसमें कुल या करीब 40 अंडे स्थित होते हैं। ओके, उसके बाद में क्या होगा कि उपयुक्त वातावरण और पर्याप्त मात्रा में नमी युक्त स्थान पर मादा अंडे देने का कार्य करेगी और अंडे देने का कार्य अंडरोपक, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी ओविपोजिटर या अंडरोपक। देखिए हमने ये कहा था कि मादा टिड्डे का उदर वाला भाग नर टिड्डे के उदर वाले भाग की अपेक्षा अधिक नुकीला होता है और यह 8वें तथा 9वें खंडों के अवयवों से मिलकर बना होता है और इसी को हमने कहा था अंडरोपक या ओविपोजिटर। और ये भी कहा था कि इस अंडरोपक या ओविपोजिटर का कार्य क्या है, तो ये अंडे देने का कार्य करता है। इसी की सहायता से मिट्टी के अंदर अंडों को दबाया जाता है। तो क्या खास बात रही कि अनुकूल वातावरण, पर्याप्त मात्रा में नमी और इस अंडरोपक की सहायता से ये अपनी पिछली टांगों पर इस प्रकार खड़ी होगी, इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा और ये फिर गोल गोल घूमेगी
और ये अंडरोपक है, ये मिट्टी के अंदर क्या बना देगा, एक गहरा गड्ढा बना लेगा। पिछली टांगों की सहायता से मुख को ऊपर की दिशा में करके ये गोल 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 घूमेगी और अंडरोपक की सहायता से ज़मीन में क्या बना देगी, भूमि में या मिट्टी में गड्ढा बना देगी और इस गड्ढे में अंडों को रख दिया जाएगा और उसके बाद जो इसका जनन अंग है, गोनोपोर है, इस गोनोपोर की सहायता से, गोनोपोर या जनन छिद्र की सहायता से एक झागदार द्रव्य का स्त्रावण करेगी जो सूखने के बाद में सीमेंट की तरह कार्य करता है। ओके, देखिए कि उपयुक्त वातावरण में, सुरक्षित स्थान पर तथा पर्याप्त मात्रा में नमी उपस्थित होने पर मादा अंडे देने का कार्य शुरू करेगी और अंडरोपक की सहायता से ये भूमि में या मृदा में अंडों को दबाने का कार्य करती हैं। कैसे करती हैं, देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अनुकूल वातावरण, अनुकूल वातावरण, अनुकूल वातावरण तथा पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा युक्त मृदा में, मृदा में मादा टिड्डा, मादा टिड्डा अपने अंडरोपक ओविपोजिटर की सहायता से अंडे देने का कार्य करती हैं तथा इस दौरान यह अपनी टांगों की सहायता से, इस दौरान यह अपनी टांगों की सहायता से, अपनी टांगों की सहायता से मुख को ऊपर की ओर करके गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, जिससे अंडरोपक द्वारा मृदा में, मिट्टी में, अंडरोपक द्वारा मिट्टी में गहरा गड्ढा बना दिया जाता है, जिसमें अंडों को रखने के बाद गड्ढे के ऊपर इसके जनन छिद्र गोनोपोर की सहायता से एक झागदार द्रव स्त्रावित किया जाता है, जो सूखने पर सीमेंट की तरह कार्य करता है, सीमेंट की
तरह कार्य करता है, जो सूखने पर सीमेंट की तरह कार्य करता है। देखिए, अनुकूल वातावरण तथा पर्याप्त नमी युक्त मृदा में यह अपनी टांगों की सहायता से मुख को ऊपर की तरफ करके इस प्रकार गोल गोल घूमती है कि अंडरोपक की सहायता से मिट्टी में एक गहरा गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में अंडों को रखने के पश्चात यह अपने जनन छिद्र के द्वारा एक विशेष प्रकार का झागदार द्रव्य का स्त्रावण करती है और यह झागदार द्रव्य सूखने के पश्चात किसकी तरह कार्य करने लग जाता है, सीमेंट की तरह कार्य करने लग जाता है। और इसी अवस्था में ये अंडे मिट्टी में करीब 9 महीने तक इसी अवस्था में पड़े रहते हैं। ओके, तो देखिए, इसी अवस्था में ये अंडे मिट्टी में करीब 9 महीने, करीब 9 माह दबे रहते हैं। ओके, देखिए, हम बात कर रहे हैं टिड्डा या ग्रासहॉपर लाइफ साइकिल की, जीवन चक्र की, और हमने ये कहा कि इसके जीवन चक्र में हमें 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है। नंबर 1 पर अंडा, नंबर 2 पर शिशु और नंबर 3 पर वयस्क। हमने बात की अंडा, और अंडों का निर्माण मैथुन क्रिया के पश्चात होता है और सितंबर माह के अंतिम पखवाड़े तथा अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में कई घंटों तक मैथुन अवस्था में रहने के पश्चात नर टिड्डा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तथा मादा टिड्डा अंडे देने का कार्य करेगी और यह इस दौरान अपनी टांगों की सहायता से मुंह को ऊपर की तरफ करके गोल गोल इस प्रकार घूमेगी कि अंडरोपक की सहायता से भूमि में गहरा गड्ढा बना दिया जाता है और इस गड्ढे में अंडों को रखने के पश्चात इसके जनन छिद्र द्वारा एक झागदार द्रव्य का स्त्रावण किया जाता है, जो सूखने के पश्चात सीमेंट की तरह कार्य करता है और इसी स्थिति में ये अंडे 9 महीने तक मिट्टी में दबे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं शिशु। फ्रेंड्स, अगली अवस्था आती है शिशु अवस्था। देखिए, नेक्स्ट स्टेज है शिशु अवस्था। शिशु, ओके, देखिए, अंडे 9 महीने तक मृदा में दबे रहेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट जो वर्षा ऋतु आएंगी तो उस वर्षा ऋतु में नमी के संपर्क में आने पर ये अंडे क्या होने लग जाएंगे, फटने लग जाएंगे। वर्षा ऋतु में नमी के संपर्क में आते ही अंडे फटने लग जाएंगे और अंडों से पंख रहित शिशु बाहर निकलने लगते हैं और अंडों से पंख रहित शिशु बाहर निकलते हैं तो ये भोजन की तलाश में इधर उधर फुदकने लगते हैं और यह कुछ दिनों पश्चात अपने बाह्य कंकाल जो कि काइटिन का बना होता है उसको त्याग देते हैं और इस कंकाल को त्यागने की प्रक्रिया निर्मोचन कहलाती है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इसका बाह्य कंकाल किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। तो ये शिशु कुछ समय पश्चात अपने शरीर के बाह्य कंकाल या काइटिन से बने बाह्य कंकाल को त्याग देते हैं, जिसको कहते हैं निर्मोचन। और शिशु से वयस्क अवस्था तक ये करीब 5 से 6 बार निर्मोचन की क्रिया करते हैं। इसका मतलब शिशु से वयस्क तक पहुँचते पहुँचते ये अपने बाह्य कंकाल को करीब 5 से 6 बार त्याग देते हैं और लगभग जो दूसरा बार निर्मोचन होता है, इस दूसरी बार निर्मोचन के पश्चात इनमें क्या आना शुरू हो जाते हैं, तो इनमें पंख निकलने शुरू हो जाते हैं। ओके, देखिए, वर्षा ऋतु आने पर, वर्षा ऋतु में नमी के संपर्क में आने पर, नमी के संपर्क में आने से अंडे फटने लगते हैं, फटने लगते हैं तथा इनमें से पंख
रहित शिशु, इनमें से पंख रहित शिशु निकलने, इनमें से पंख रहित शिशु निकलने लगते हैं। ओके, वर्षा ऋतु आने पर नमी के संपर्क में आने से अंडों में से क्या निकलने लगेंगे, तो पंख रहित शिशु निकलने लगेंगे। ओके, उसके बाद में भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में ये पंख रहित शिशु, ये पंख रहित शिशु इधर उधर फुदकने लगते हैं, फुदकने लगते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पश्च वक्ष की जो टांगें हैं वो इसकी फुदकने में हेल्प करती है। तो पश्च वक्ष की टांगों की सहायता से ये भोजन की तलाश में इधर उधर फुदकने लगते हैं तथा ये भोजन ग्रहण कर, ये भोजन ग्रहण कर अपने शरीर का आयतन बढ़ाने लगते हैं, आयतन बढ़ाने लगते हैं। ओके, हमने ये भी कहा था जब स्वभाव की हमने बात की तो ये शाकाहारी तथा अत्यंत भूखा प्राणी होता है। तो भोजन की तलाश में क्या करेगा, इधर उधर फुदकने लगेगा और भोजन ग्रहण कर अपने शरीर का आयतन बढ़ाने लग जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या होगा। कुछ दिनों पश्चात ये काइटिन के बने अपने बाह्य कंकाल, काइटिन के बने अपने बाह्य कंकाल को त्याग देते हैं, बाह्य कंकाल को त्याग देते हैं, जिसे निर्मोचन कहा जाता है। जिसे निर्मोचन कहा जाता है। ओके, अपने शरीर का आयतन बढ़ाएंगे और कुछ दिनों पश्चात एक काइटिन से बने अपने बाह्य कंकाल को त्याग देंगे, जिसे क्या कहा जाता है, निर्मोचन कहा जाता है। ओके, और शिशु से वयस्क अवस्था तक आते आते ये करीब 5 से 6 बार निर्मोचन करते हैं। ओके, देखिए ये अपने काइटिन से बने बाह्य कंकाल को त्याग देंगे, जिसे निर्मोचन कहते हैं। और द्वितीय निर्मोचन के पश्चात इन शिशुओं में या इनमें पंख निकलना प्रारंभ हो जाता है, द्वितीय निर्मोचन के पश्चात इनमें पंख निकलना प्रारंभ हो जाता है। और क्या खास बात, तो देखिए शिशु से वयस्क बनने के दौरान ये करीब 5 से 6 बार, ये करीब 5 से 6 बार निर्मोचन करते हैं। शिशु से वयस्क बनने के दौरान ये करीब 5 से 6 बार निर्मोचन करते हैं। और इस प्रकार शिशु से
वयस्क या प्रौढ़, वयस्क या प्रौढ़, अडल्ट। और इस प्रकार शिशु से वयस्क या प्रौढ़ बनने में नर को करीब 70 दिन, नर को करीब 70 दिन तथा मादा को करीब 80 दिन का समय लगता है, ओके। द्वितीय निर्मोचन के पश्चात इनमें पंख निकलना शुरू होगा और शिशु से वयस्क बनते बनते ये करीब 5 से 6 बार अपने बाह्य कंकाल का निर्मोचन कर देंगे। और इस प्रकार नर को शिशु से वयस्क तक पहुँचते पहुँचते करीब 70 दिन और मादा को शिशु से वयस्क होने में कुल कितने दिन, तो 80 दिन का समय लगता है। और इस प्रकार नर तथा मादा वयस्क प्राप्त होते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रौढ़ावस्था। देखिए नेक्स्ट प्रौढ़ावस्था, वयस्क अवस्था या अडल्ट स्टेज क्या होगा। जैसे ही वयस्क होगा फिर से अनुकूल प्रजनन काल आएगा, सितंबर का अंतिम पखवाड़ा, अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा। और उस दौरान ये वयस्क फिर से क्या करेंगे, मैथुन क्रिया करेंगे। और मैथुन क्रिया के कुछ समय पश्चात नर की मृत्यु हो जाएगी और अंडे देने के पश्चात मादा की भी मृत्यु हो जाएगी। और इस प्रकार एक वर्ष में केवल टिड्डे की एक जनरेशन या एक ही पीढ़ी प्राप्त होती है। तो देखिए वयस्क होने पर नर तथा मादा टिड्डा पुनः मैथुन क्रिया करते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं तथा इस क्रिया के कुछ दिनों पश्चात नर तथा अंडे देने के बाद मादा की मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार एक वर्ष में टिड्डे की केवल एक पीढ़ी जनरेशन, एक ही जनरेशन प्राप्त होती है, ओके। अंडा, शिशु और वयस्क। और वयस्क होने पर नर तथा मादा टिड्डा पुनः मैथुन क्रिया करेंगे और मैथुन क्रिया संपन्न करने के कुछ दिनों पश्चात नर की तथा अंडा देने के बाद मादा की भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और इस प्रकार एक वर्ष में टिड्डे की केवल एक ही जनरेशन या एक ही पीढ़ी प्राप्त होती है, ओके। तो कुछ इस तरह का है टिड्डे का जीवन चक्र। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टिड्डे का कृषि में महत्व, क्या महत्व है कृषि में टिड्डे का, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।